क्वाड इजलास में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस, यूक्रेन जंग और उसके असरात का तस्करा तरजीही बुनियाद पर किया। बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन के मुताबिक ये यूरोप का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। जंग के सबब यूक्रेन गेहूं बरामद नहीं कर पा रहा, जिससे आलमी ग़िज़ाई बहरान का खतरा बढ़ गया है। The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia's doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian culture. And the world has to deal with it, and we are. At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, हमने देखा पीएम ने जो क्वाड सम्मेलन में एक खास बात कही कि तमाम मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। बेहद अहम बातें आज उन्होंने कही हैं, आपसे उसके अहम पॉइंट्स जानना चाहेंगे। देखिए, ये इन पर्सन जो क्वाड मीटिंग अभी हुई है आज जापान में, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की है, जिसके साथ साथ हमने देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि क्वाड को उन्होंने फोर्स फॉर गुड कहा है, यानी कि जिस तरह से लगातार हम देखते आए हैं कि चीन क्वाड को लेकर बयानबाजी करता आ रहा है, लेकिन क्वाड के जो देश है वे कहते आ रहे हैं कि ये फोर्स फॉर गुड है, यानी कि ये वो ताकत है जो दुनिया का भला चाहती है। और आज के जो मीटिंग है उसमें न सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट पे बल्कि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर ये क्वाड कंट्रीज, ये जो चारों देश हैं, ये आपस में कोऑपरेट करती हैं, चाहे इसमें वैक्सीन डिलीवरी हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, डिजास्टर रेस्पॉन्स हो, इन तमाम पहलुओं पर ये काम करता है। और आज की बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए, एक रीजन के लिए कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर क्वाड चल रहा है। तो इन तमाम पहलुओं पर आज बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि आज की जो बैठक हुई है इसको लेकर हालांकि डिटेल जो है वो तफसील जो है वो दिन में सामने आएगी, लेकिन जो मेन पॉइंट जो सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मैरिटाइम डोमेन के लिए तैयार किया जाएगा। और वहीं साथ ही साथ क्वाड लीडर्स जो है वो क्लाइमेट चेंज और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और वहीं क्वाड फेलोशिप भी शुरू की जा रही है, जिसमें इन चारों देशों में जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनको अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाएगा। और वही वैक्सीन जो है कोविड से निपटने के लिए क्वाड एक मजबूत फोर्स है, जिसके लिए वैक्सीन के लिए भी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया जा सकता है आने वाले कुछ घंटों के अंदर, जिसमें जो डोजेज हैं, बूस्टर डोजेज हैं या जो बच्चों के डोजेज हैं उनको किस तरह से इस पूरे क्षेत्र में इंडो पैसिफिक में भेजा जाएगा, उस पर भी अनाउंसमेंट हो सकती है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। एक और अहम